हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से सोनी रेसिपी चैनल में। तो चलिए, गर्मियों का सीज़न है, सभी ने आइसक्रीम बनाया है और मैंने गर्मियों के सीज़न में ठंडी ठंडी कस्टर्ड बनाई है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले लेंगे एक कढ़ाई में को गर्म होने देंगे। उसमें डालेंगे डेढ़ गिलास दूध। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने 1.5 गिलास का दूध का बनाया है, तो उसमें उस 1.5 गिलास में से हम 1 कटोरी दूध निकाल लेंगे कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। जो कटोरी में निकालेंगे वो दूध ठंडा ही होना चाहिए, और जो कढ़ाई में रहेगा हम उस दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे और थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। तो जब तक ये गर्म होगा तब तक हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। तो ये हमारा जो दूध है कढ़ाई में वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। आपको जितना मीठा चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा। मुझे कम ही चाहिए था, तो मैंने 2 ही चम्मच चीनी डाला है। उसके बाद चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा और बॉयल आने देंगे। बॉयल होके थोड़ा दूध और गर्म हो, गाढ़ा हो। इतना ऐसे धीरे धीरे हम दूध थोड़ी थोड़ी देर में गर्म करते जाएंगे। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होता जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 इलायची कूट करके छिलके निकाल लेंगे। तो इलायची को डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा दूध में फिर से बॉइलिंग आ गई है। तो इस तरह से हम अच्छे से कुछ देर तक दूध को बॉयल होने देंगे और इसमें डाल देंगे 2-4 धागे केसर के। तो केसर के धागा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध में बॉयल आएंगे। मिक्स इसलिए बराबर करते रहते हैं ताकि दूध बॉयल होके गिरे ना। तो इसको अब हमने धीमी आंच पे कर दिया है। कढ़ाई में दूध बॉयल हो रहा है और कटोरी वाले दूध में, क्योंकि ठंडा है, हम उसमें मिलाएंगे 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड। तो मैंने 1 ही चम्मच कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 चम्मच भी कस्टर्ड मिला सकते हैं। तो कस्टर्ड को इतने अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि उसमें लम्प्स ना हो। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ढीला ढीला पूरा घुला हुआ हो। तो अब हम इसको जब दूध में बॉइलिंग आएगा तो इसमें हम धीरे धीरे कस्टर्ड डालते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे, ताकि जो कढ़ाई में दूध है उसमें भी लम्प्स ना पड़े। तो देखिए हमने कस्टर्ड धीरे धीरे डाल दिया है और इसको कस्टर्ड डालने के बाद आप चाहें तो इसके कस्टर्ड डालते समय ही दूसरे हाथ से चलाते रहिए, या तो आप थोड़ी बाद में चलाइए। तो मैंने थोड़े बाद में चलाया है। देखिए मेरा कोई लम्स नहीं बना है। मैंने एक साइड थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि कितने लोग के लम्स बन जाते हैं ये दूध में। तो वो कहते हैं कि दूध में वो थक्का बन गया या गुठली हो गई। तो इस तरह से हम नहीं चाहते थे कि किसी और का हो। मेरा भी नहीं हुआ है। मैंने बल्कि बाद में चलाया है, क्योंकि मेरा कटोरी में कस्टर्ड पूरे अच्छे तरह से मिक्स हो गया था, घुल गया था, इसलिए मेरा ऐसे नहीं हुआ है। तो इसको अब अच्छे से बॉइलिंग आने देंगे। आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप 1 पिंच हल्दी या फूड कलर डाल लीजिएगा। तो देखिए हम स्पून में दिखा रहे हैं कि यह हमारा कस्टर्ड थोड़ा जो है गाढ़ा हो गया है। आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा और बॉयल कर लीजिएगा। इस तरह जैसे साइड साइड में जमा हुआ है, तो जो साइड साइड में जमा रहेगा उसको भी हम इसी के अंदर निकाल के मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड देखिए इतना था और अब आधा हो गया है। तो ये इतना गाढ़ा हो गया है। हल्का कटोरी कांच के बाउल में यानी कटोरी में अब हम इसे डाल देंगे। आपके पास कोई भी बाउल हो, ज़रूरी नहीं है कि कटोरी कांच के बाउल में ही डालें। कोई भी बाउल हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, सिल्वर का हो, जैसा भी हो आप उसमें डाल दीजिए। पर सिल्वर वाला बाउल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि कस्टर्ड गर्म होगा और फिर इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालेंगे। तो ये हमने सारे कस्टर्ड को कांच के बाउल में ले लिया है। आप चाहें तो स्टील के बाउल्स में भी ले सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से कस्टर्ड को निकाल के बाउल्स में हम डाल रहे हैं। तो जब हम सारे कस्टर्ड को इस कांच के बाउल में डाल लेंगे, तब हम इसमें इस कस्टर्ड में डालने के लिए फूक रेडी करेंगे।
तो ये हमारा हो चुका है। अब हम फ्रूट रेडी करेंगे। तो फ्रूट में आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। मेरे पास केवल बनाना, ग्रेप्स और पॉलीग्रेनेट ही थे, तो मैंने उसी का यूज़ किया है। तो ये हमने बनाना कट कर लिया था, ये 2 बनाना है, उसको डाला है। 2 बनाना को कट करके डाल दिया है। थोड़ा ये गर्म है कस्टर्ड अभी, और ये थोड़े से ग्रेप्स डाले हैं। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें ये आधा पॉलीग्रेनेट है, आधा मेरे बच्चों ने मांगा तो मैंने उन्हें दे दिया। तो ये इस तरह से हम कस्टर्ड में डाल देंगे और इसको अब किसी भी चम्मच से चलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। अब इसको हम फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और अच्छे से सर्व करके खाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी कस्टर्ड बना है। आप भी गर्मियों के मौसम में ठंडे ठंडे कस्टर्ड खाएं। तो ये डाला हमने फ्रिज में कस्टर्ड, और फ्रिज से फिर